हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं यहाँ पर पढ़ाने जा रही हूँ अर्थालंकार। शब्द अलंकार इससे पहली वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ और आज पढ़ा रही हूँ अर्थालंकार। अर्थालंकार के भेद: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रतीप अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। विशेष है मानवीयकरण, विरोधाभास, अन्योक्ति, अन्वय और विभावना। अर्थ अलंकार। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अलंकार जहाँ शब्द में हो वहाँ शब्द अलंकार होता है और जहाँ अलंकार अर्थ में हो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार जहाँ अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य भाव पैदा हो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के चार भेद माने जाते हैं। नंबर 1, उपमा अलंकार। जहाँ उपमे को उपमान के समान बताया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमान जिसके समान उसकी तुलना की जाती है और उपमे जिसकी तुलना की जाती है। जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। इसमें सीता जी का मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान है। सीता जी का मुख क्या है? उपमेय, और चंद्रमा उपमान है, क्योंकि सीता जी के मुख की तुलना की जाती है और किससे की जा रही है? चंद्रमा से। ठीक है। जैसे पीपर पात सरिष मंडोला, यहाँ पर पीपल के पत्ते और मन की तुलना की गई है कि मन पीपल के पत्ते की तरह डोलता रहता है। जैसे पीपल के पत्ते हमेशा हिलते ही रहते हैं, डोलते रहते हैं, कभी भी एक स्थिर नहीं रहते, उसी प्रकार मन भी डोलता रहता है। नंबर 2 है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा है। उपमा अलंकार में क्या था? सीता जी का मुख चंद्रमा के समान बताया गया था, लेकिन रूपक अलंकार में क्या है? इसमें कोई भेद ही नहीं है, समानता नहीं है। सीता जी का मुख चंद्रमा है। चरण कमल बंदो हरिराई, दूसरा उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, यहाँ पर कोई भेद नहीं रहता है, सब समान रहता है। नंबर 3 है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना बताई गई है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना बताई गई है कि जहाँ पर किसी चीज की संभावना होती है। जनु मनु मानो जानो जानहु मानहु आदि शब्द आते हैं। जहाँ पर ये जनु मनु और मानो जानो जानहु मानहु आदि शब्द आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे थी किस अनंग के धनु की वह शिथिल सिजनी दुहरी अलवेली बाहुलता या मानो सुर की नवलहरी। देखो इस काव्य में मानो जानो मानो आया है, मानो सुर की नवलहरी, तो यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। जिस भी श्लोक में, जिस भी दोहे में जानो मानो या जानू मानो जनु मनु शब्द आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। नंबर 4 है अन्योक्ति अलंकार। जहां बिना शब्द के द्वारा किसी वस्तु की व्यर्थता बताई जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे सर बिनु सरसिज, सरसिज बिनु सर, सर सरसिज बिनु सर, तन बिनु यौवन, यौवन बिनु तन, तन यौवन प्रिय दूरे। सूरज के बिना तालाब और तालाब के बिना कमल व्यर्थ होता है, उसी प्रकार प्रियतम के बिना शरीर और शरीर बिना यौवन की व्यर्थता बताई जा रही है। जिस प्रकार सूरज के बिना तालाब और तालाब के बिना कमल व्यर्थ है, उसी प्रकार प्रियतम के बिना शरीर और शरीर बिना यौवन की बेकार है, और इसी की व्यर्थता यहाँ पर बताई गई है। अब है नंबर 5 मानवीयकरण अलंकार। जहाँ पर निर्जीव को सजीव की तरह मान लिया जाए, जहाँ पर निर्जीव सजीव की तरह काम करे
अथवा निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, वहाँ मानवीयकरण। जब जब बाहें उठी मेघ की, धरती का तन मन ललका है। जब जब मैं गुजरा पनघट से, पनहारिन का घट छलका है। जब जब बाहें उठी मेघ की, क्या आपने बादल की बाहें देखी हैं? नहीं, लेकिन कवि ने अपनी कलम की ताकत से निर्जीव को सजीव की तरह बना दिया है। जब जब बाहें उठी मेघ की, धरती का तन मन ललका है, यानी बादल की बाहें उठने से धरती का तन मन ललक उठा है। और बताया है जब जब मैं गुजरा पनघट से, पनहारिन का घट छलका है। यहाँ पर घड़े को सजीव की तुलना दे दी गई है कि जब जब मैं रास्ते में गुजरा हूँ कुएं के पास से, तो जो पनिहारिन पानी ले जा रही है उसके घड़े से पानी छलक उठा है। तो यहाँ पर कवि ने निर्जीव को सजीव का समान दिया है। विरोधाभास अलंकार, जहाँ पर दो तत्व एक जगह पाए जाए वहाँ विरोधाभास होता है। जैसे जे नीचे है चले तेते ऊंचे होए, जे नीचे है चले तेते ऊंचे होए। यहाँ पर नीचे चलकर ऊपर होने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब उल्टा अर्थ। जे नीचे हैं चले, जितना हम नीचे चले जा रहे हैं उतना ही हम ऊपर हो रहे हैं, यह इसमें बताया गया है। अब है विभावना अलंकार, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन पगु चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। यहाँ पर भगवान के बारे में बात की गई है कि जैसे भगवान ईश्वर बिना पैर के ही सब जगह चले जाते हैं और बिना ही कान के सब कुछ सुन लेते हैं। कर बिनु करम करे विधि नाना, कि और बिना ही हाथ पैर के वह सब काम कर देते हैं। क्या आपने भगवान को देखा है? पता नहीं किस आकृति के हैं, किस तरह के हैं, तो इसीलिए कवि ने बताया कि बिन पग चले, कि ना तो उनके पैर हैं और ना ही उनके कान हैं और ना ही उनके हाथ हैं, लेकिन वे दुनिया के सारे काम कर लेते हैं, संसार की सभी समस्याएं दूर कर देते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आगे आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।